आज क्या है कि आज महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। पांडव अपने अपने महल को गए हैं और इधर दुर्योधन उस युद्ध भूमि में पड़ा कराह रहा है, रो रहा है दुर्योधन। क्यों? भीम महाराज ने एक गदा का प्रहार किया, उस गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई है। प्राण अब निकले कि कब निकले कोई पता नहीं, रो रहा है। दुर्योधन का गुरु पुत्र, पांडव और कौरवों के गुरु हैं द्रोणाचार्य जी महाराज, और उनका पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया जो दुर्योधन का मित्र है। बोला, मित्र तेरी ये दशा किसने की? दुर्योधन कहता है, मुझे मेरी इस दशा का कोई संताप नहीं, चिंता नहीं, मुझे तो चिंता केवल एक बात की। बोला, कौन सी बात? बोले, मुझे चिंता इस बात की है कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 मारे गए, अकेला मैं बचा हूं, मैं भी कब मर जाऊं कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो पांडव हैं ये 5 थे और 5 में से किसी एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। मुझे तो केवल इसी बात का कष्ट है, 5 में से एक भी नहीं मरे और मैं 100 में से 99 मर गए, एक मैं बचा, मैं भी कब मर जाऊं कुछ पता नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बात तो तेरी सही है, लेकिन तू बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मरने से पहले तो अपनी इच्छा को बता, मैं तेरा मित्र हूं और मैं इसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, निश्चित ही पूरी करूंगा। दुर्योधन मरने वाला है लेकिन अभी भी मन से पाप नहीं समाप्त हुआ। बोला, मित्र एक इच्छा है मेरी। क्या? ये जो पांडव है ना, पांडवों का कटा हुआ शीश मैं देखना चाहता हूं। इन पांडवों की मृत्यु की समाचार सुनना चाहता हूं, और जब इनकी मृत्यु का समाचार मैं सुन लूंगा तो मेरे आत्मा को शांति मिलेगी और मैं बड़े प्रेम से मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा, मुझे मृत्यु के कष्ट का भान नहीं होगा। अब रात में ही अश्वत्थामा निकल पड़ा। ठीक है मित्र, तू यहीं पे रह, मैं जाता हूं, 5 पांडवों का शीश काट के लाता हूं, तेरे चरणों में रख दूंगा। देखिए, विधि का विधान जो होता है ना, भगवान बहुत सोच समझ के लिखते हैं। और हमारी आपकी क्या स्थिति है कि हम आप भविष्य जानने की बड़ी कल्पना रखते हैं। कोई साधु महात्मा आए तो मेरी मैया लोग ज्यादा ही इसमें आगे होती हैं, बुरा मत मानिएगा। ये प्रत्येक स्थिति, ये प्रत्येक स्त्री की बात है, हमारी भी है आपकी भी है। हमें आपको भविष्य जानने की बड़ी जल्दी होती है। कोई महात्मा जी आए, गई हाथ को दिखाई, बाबा बताओ मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी, मेरे जीवन में सुख होगा कि दुख होगा? जरा सोचो, ये जो समय है ना, जो ये आपका वर्तमान है, वर्तमान में ही इतने कष्ट हैं, इतने सुख दुख हैं कि हम आप वर्तमान की स्थिति को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। और कहीं भविष्य का पता लग जाए तो, और भविष्य का पता लग जाए, भविष्य में सुख हो तो ठीक ठाक, और कहीं भविष्य में घोर दुख आने वाला है, घोर संकट आने वाला है ना, तो जो इस समय का दुख है ना, हम भविष्य की चिंता में इस सुख को भी गंवा देंगे, चिंतित रहेंगे। मरना है 2 महीने बाद, मर जाएंगे 15 दिन में, ये हमारी स्थिति है। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ ना, तो द्रौपदी मैया जिनका अपमान किया था दुर्योधन ने, दुशासन ने, जिसके कारण से इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, आज द्रौपदी मैया जब युद्ध का पहला दिन बीता और कई हजार लोग मारे गए इस युद्ध में, कई हजार सैनिक मरे, तो माता द्रौपदी ने कृष्ण जी को बुलाया और पूछा, कहा, हे गोविंद मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। कन्हैया ने कहा, पूछो। द्रौपदी मैया कहती हैं, हे नाथ ये बता कि इस युद्ध के बाद कौन कौन जीवित बचेगा, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, मुझे भविष्य जानना है। माता द्रौपदी को भी आज भविष्य जानने की लालसा है। भगवान ने कहा कि हे द्रौपदी, जो वर्तमान में चल रहा है ना उसको चलने दे, भविष्य को जानने का प्रयास मत कर, परेशान हो जाएगी। माँ ने कहा, प्रभु मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा है इसका परिणाम क्या होगा, कौन जिएगा, कौन ये इस युद्ध में मारा जाएगा। भगवान ने कहा, सुन नहीं पाएगी, मत जिद कर। पर माता द्रौपदी हट पे खड़ी हो गई, हे कन्हैया मुझे भविष्य बता। कन्हैया ने कहा, सुनने की शक्ति है
माँ ने कहा है। कन्हैया ने कहा तो मैं बताता हूँ कि जब ये महाभारत का युद्ध होगा, इस युद्ध के विश्राम होते होते जितने भी योद्धा हैं पांडवों की तरफ से, कौरवों की तरफ से, सब मारे जाएंगे, केवल तेरे 5 पतियों को छोड़ करके सब मारे जाएंगे। माता द्रौपदी के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। माँ ने हाथ जोड़ के कहा, हे नाथ, क्या मेरे बेटे भी मारे जाएंगे इस युद्ध में? भगवान ने कहा, द्रौपदी, तेरे पुत्रों का भी वध हो जाएगा इस युद्ध में, एक भी बेटा तेरा नहीं बचेगा। अब तो माँ के नेत्रों से और आंसू गिरने लगे। माँ ने कहा, हे नाथ, ये बताओ, क्या गुरु द्रोणाचार्य भी मारे जाएंगे इस युद्ध में? भगवान ने कहा, इन सब ने पाप होते हुए देखा लेकिन उसका विरोध नहीं किया, इसलिए ये सब मारे जाएंगे। बोले, भीष्म, प्रभु भीष्म भी मारे जाएंगे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। बोले, सब मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखो, शास्त्र कहता है जहां पे अधर्म हो रहा हो, जहां पे पाप हो रहा हो, अगर आप वहां पे हैं और पाप हो रहा है, आप देख रहे हैं, अगर आप में शक्ति है तो उसका विरोध कीजिए, और जो शक्ति नहीं है तो वहां से अपने नेत्रों को बंद करके निकल जाइए। लेकिन वहां खड़े होकर के अधर्म जो देखता है ना, उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते, चाहे वो द्रोण हो, चाहे भीष्म हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, किसी को भगवान क्षमा नहीं करते। आज भगवान ने द्रौपदी जी से कहा, ये जितने हैं ना, ये सब मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तेरा वस्त्र हरण कर रहा था नीच दुर्योधन, दुशासन, तो इन सब ने बैठ के केवल तमाशा देखा। ये लोग चाहते तो उस अधर्म को होने से रोक सकते थे जो होने वाला था, लेकिन इन लोगों ने प्रयास नहीं किया, इसलिए इन लोगों ने पाप किया, और पाप का दंड इनकी केवल मृत्यु है। मां रोने लगी, बोली, प्रभु, मुझे ऐसे युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है जो मेरा परिवार ही मुझसे छीन ले। भगवान ने कहा, जो विधि का विधान है द्रौपदी, वो कोई टाल नहीं सकता। तू क्या चाहती है कि आज तेरे वस्त्रों को खींचा गया है, कल इस भारतवर्ष की प्रत्येक स्त्री के वस्त्रों को प्रत्येक दुर्योधन खींचे? तू क्या चाहती है? आने वाला समय जो हो वो विकट हो जाए, घर घर में दुर्योधन का जन्म हो, दुशासन का जन्म हो, और प्रत्येक द्रौपदी के वस्त्रों का हरण हो। माँ ने कहा, प्रभु, जो मेरे साथ बीता है मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ, और मैं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकती कि जो अन्याय उस भरी सभा में मेरे साथ हो रहा था, वो अन्याय किसी और स्त्री के साथ कभी हो। अगर मेरी दुश्मन भी हो तो उसके साथ भी ये अन्याय नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी, फिर शांत हो करके आप समय की प्रतीक्षा करो। इस महाभारत के युद्ध के बाद एक नव निर्माण होगा, और इसमें सब मारे जाएंगे, केवल तेरे 5 पतियों को छोड़ के। माँ ने कहा, मेरे पुत्र, भगवान ने कहा, तेरे पुत्र भी इस युद्ध की बलि चढ़ेंगे, कोई नहीं बचेगा तेरे परिवार में। माँ रोने लगी। आज